साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का असर पश्चिम बंगाल में दिखने लगा है। और कैसे दिखने लगा है? ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है दोस्तों, दिन में हो रही है, रात में हो रही है, 24 घंटे कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई हो कहां रही है? सीधे टीएमसी पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा कभी दिखता नहीं है। कई लोग कह रहे थे भैया सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज आपको दिखाता हूं दोस्तों, कैसे मालदा हिंसा में खुद ममता बनर्जी ही फंसती हुई दिख रही है। क्यों दिख रही है अभी मैं आपको दिखाता हूं। और ये जो ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है ना दोस्तों, मैं 11 बड़े एक्शन आज के वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, बंगाल के नाम ही कीजिएगा, बताइएगा बंगाल में जो परिस्थितियां हैं आपको क्या लगता है इस समय चुनाव को लेकर के, कि कुछ व्यवस्था बहाल होगी, कुछ विश्वास होगा या क्या करना चाहिए। देखिए, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कुछ सुझाव भी देना चाहें तो आप जरूर दीजिएगा। मैं वीडियो में उसको बोलूंगा अगले किसी वीडियो में कि इस बंगाल में व्यवस्था सुधारने के लिए क्या सहमत है, नहीं सहमत है तो और क्या होना चाहिए, ये कमेंट में रखिएगा। बाकी एचबी शॉर्ट्स में दोस्तों लगातार नए वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो हट करके है, बिल्कुल कमेंट में पिंड है, जरूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। 2 विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों। कैसे ममता बनर्जी फंस जाती हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। इस 2 विंडो में क्या आप जानते हैं ना, मालदा हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का एक बयान आया। बयान क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं बाहर से गुंडा लाते हैं, गुंडई करते हैं, जजों को भी नहीं छोड़ते। यही हेडलाइन है ना, देखिए ना। और दूसरे विंडो में क्या है? मालदा हिंसा में जो भड़काने वाला शख्स है मोफकारुल इस्लाम, उसका टीएमसी से कनेक्शन है। जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उनके संग तो मुस्कुराता हुआ तस्वीर भी मिल गया है। यह हाल है। अभी तो मैं आपको पूरी कहानी दिखाता हूं, एक एक करके सारी कार्रवाई दिखाता हूं दोस्तों। एक्शन नंबर 1, सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जिस सख्ती के साथ यह आदेश दिया था, जिस सख्ती को दिखाई थी उन्होंने मालदा हिंसा को लेकर, चुनाव आयोग को भी यह बात समझ में आ गई कि इसमें देरी करना उचित नहीं रहेगा। और कुछ ही घंटों के भीतर दोस्तों, कुछ ही घंटों के भीतर ज्ञानेश कुमार ने जो सीसी हैं, एनआईए जांच के सीधे आदेश दे दिए। और आदेश में जानते क्या लिखा है? यह आदेश की कॉपी पढ़ रहा था, इसमें साफ लिखा है एनआईए को कि आप जांच कीजिए और जो भी रिपोर्ट आए सीधे सुप्रीम कोर्ट को दिखाइए। मतलब कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भाई आजकल ममता जो है ना, ऐसा लगता है कि वो चुनाव जो है भाजपा, कांग्रेस या लेफ्ट से नहीं लड़ रही है, वो चुनाव आयोग से लड़ रही है। और ये जानबूझकर किया जाता है लोगों को गलतफहमी में डालने के लिए कि देखिए हमारे पीछे पड़े हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कोई बात नहीं, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट को दे दीजिए। तो पहला एक्शन तुरंत देखने को मिला दोस्तों। अब एनआईए को जांच सौंपी गई। आप जानते हैं रात को आदेश आया और कल ही सुबह एनआईए ने जांच शुरू कर दी। एनआईए की टीम ने कम से कम 32-33 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता भी शामिल हैं। गिरफ्तारियों की पुष्टि की गई है। और जो उत्तरी बंगाल के एडीजी हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस ने कुल 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए हैं। इसमें अधिकारियों के साथ बदसलूकी, कलियाचक के अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से सड़क जाम करने से मामला है। अच्छा, जो आईजी हैं एनआईए की, वो हैं सोनिया सिंह। उसका वीडियो भी वायरल हो रहा था, मैंने कहा आपको दिखा दूं, आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग भी तत्परता से काम कर रहा है, एनआईए भी बहुत ही शिद्दत के साथ काम करने में जुट गई है। और इसका सबसे बड़ा एक्शन क्या होता है? एक्शन नंबर 3 दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा में जो मास्टरमाइंड है, वकील, जिसका नाम मैं बता रहा हूं मोफक्करुल इस्लाम, नाम भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है। इनको कहां से गिरफ्तार किया गया? सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे से तब गिरफ्तार किया गया जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। इसी पर इल्जाम है, यही भड़का रहे थे जनाब। अभी मैं सारे कनेक्शन भी आपको जोड़ करके दिखाता हूं।
जरा इनके विजुअल भी देख लीजिए जब इनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी। देखिए होता क्या है, जब इस तरह की कार्रवाई होती है ना दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में लोगों का विश्वास बढ़ता है। मैंने जो अभी आपसे सवाल पूछा वो इसीलिए पूछा कि क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की आम जनता का विश्वास जमेगा, बन पाएगा, या वो डरे रहेंगे कि चुनाव खत्म होते ही फिर कुछ होने लगेगा। अभी मैं वो भी एक्शन दिखाता हूं आपको। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये जो मुख्य साजिश करता है इसका सीधे सीधे टीएमसी से कनेक्शन है। ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल इंचार्ज अमित मालवीय ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है, ममता बनर्जी पर सवाल भी खड़े किए हैं। भाई ममता तो यही कह रही थी ना कि ये लोग बाहर से गुंडे लेकर आते हैं। मैं जरा इनका ट्वीट दिखाता हूं, अब देखिए क्या लिखा है। जो एडवोकेट इस्लाम है, जो साजिश करता है, इसकी तस्वीर तो ये ममता बनर्जी के साथ है। भाई ममता के मंच पर ये खड़ा है सज्जन, और जानते हैं सेल्फी भी ले रहा है। ऐसे कोई आसानी से ले नहीं सकता। आपने अभी हाल में देखा होगा, ममता दीदी भाषण दे रही थी, एक सज्जन आया कि आपने शायद कुछ गलत बोल दिया है, पता भड़क गई, बोली हमको कोई नहीं बोलना बीच में जब मैं बोलती हूं। आप जरा देखिए, एक एक करके तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो लाल घेरे में सज्जन है ये वही है मुख्य साजिश करता। एक और तस्वीर है, ये देखिए, ममता उधर खड़ी है और ये सेल्फी ले रहे हैं जनाब, मंच पे हैं ये। कितने बड़े नेता होंगे आप सोचिए ना। और आपको एक दिखाता हूं, ये देखिए कल्याण बनर्जी के साथ। कल्याण बनर्जी सांसद भी, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लगातार पहुंचते रहते हैं। अब आप सोचिए, कहीं से इनका भारतीय जनता पार्टी से लेना देना हो भी सकता है क्या? और ये वो सज्जन है दोस्तों, मुफक्करुल इस्लाम, जो लगातार पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे थे। ये विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा था। और जो इनके वीडियो है ना, मैं देख रहा था, जानते हैं कैसे चीखते हुए कह रहे हैं, जैसे यहां आजम खान बोलते थे ना कि ये तनख्वाहिए हैं, इससे हम जूते पॉलिश करवाएंगे या कुछ कहते थे ना, ये वैसा ही अंदाज है। पता है क्या कह रहे हैं? ओए डीएम, एसपी, सीआईडी कहां हो, आईबी कहां हो, तुम सब कहां हो, यहां आओ। जरा बयान सुनाता हूं, एक छोटा हिस्सा। यही बोला है जो मैंने अभी आपको कहा, सुन लीजिए। बीआईबी सीआईडी क्या जिते भाई होया ना आईबी एक्शन नंबर 4 दोस्तों, टीएमसी की एक मंत्री है सबीना यास्मीन, उन पर भी गंभीर आरोप लगा है। शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा यह कहा कि जो मालदा में जो कुछ भी हुआ वो टीएमसी के द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया। अब देखिए क्या किया गया, आप समझिए। इसमें ये साफ साफ कहते हैं कि जो टीएमसी के शीर्ष स्तर के नेता हैं, उन्होंने इसकी योजना बनाई, और इसमें इनके स्थानीय नेता सबीना यास्मीन, उन्होंने जमीनी स्तर पर इसको अंजाम दिया। हो सकता है इन पर भी एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि इनके भी वीडियो दिख रहे हैं। तो ये मामला है एक्शन नंबर 4। और आपको एक्शन नंबर 5 दिखाऊं दोस्तों, उसके बीच में जरा सुप्रीम कोर्ट का वो कमेंट भी दिखा देना चाहता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा चल रही थी मालदा हिंसा की, तो पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल कह रहे थे कि भाई सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये ईसीआई तो ठीक से काम नहीं कर रहा है चुनाव आयोग से। तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गुस्साते हुए एडवोकेट जनरल से कहा था, दोस्तों मिस्टर एडवोकेट जनरल, आप हमें मजबूर कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर कोई पॉलिटिकल लैंग्वेज बोलता है, ये ठीक नहीं है। हमने आज तक इतना पोलराइज्ड स्टेट देखा ही नहीं। और आखिरी लाइन में क्या है देखिए, क्या आपको लगता है कि हमें पता नहीं है कि मिसक्रिएंट्स, ये शरारती तत्व, ये हिंसा करने वाले, गड़बड़ी करने वाले कौन है? कम से कम मैं तो रात के 2 बजे तक हर चीज को मॉनिटर कर रहा था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देख लीजिए, निकल आया। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पता है, इस बात को समझ जाइए। कार्रवाई नंबर 5 दोस्तों, आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, इसके उम्मीदवार हैं शाहजहां अली कादरी, इनको भी गिरफ्तार किया गया है।
इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इनके दोनों बेटों को भी गिरफ्तार किया गया। सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी करने से रोकने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कई सारे आरोप लगे। इन्होंने तो नेशनल हाईवे को ही ब्लॉक कर दिया था। इस मामले में जानते हैं दोस्तों, जो मालदा हिंसा हुई है उसमें बाकायदा पुलिस स्टेशन ने अदालत में एक रिपोर्ट सौंपी है। कई सनसनीखेज खुलासे इसमें बताया गया है कि बीडीओ के काफिले पर कार्यालय से निकलते ही हमला किया गया। न सिर्फ जज के काफिले पर बल्कि पुलिस, अर्धसैनिक बलों पर भी हमला हुआ। जब केंद्रीय बलों के लोग वहां बचाने के लिए पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। अब मुझे नहीं लगता दोस्तों कि बंगाल में कोई हिंसा करने की कोशिश करेगा, हिमाकत करेगा, वरना अगली बार तो सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश से कम 20-25 अधिकारी योगी जी से मांग के भेज देना चाहिए। 1 सेकंड में निपटा देंगे, ये आप समझ जाइए। ये मेरा सुझाव है, आपको सहमति हो तो जरूर लिखिएगा। एक्शन नंबर 6, टीएमसी पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखिए कहां से मामला शुरू हुआ और कहां पहुंचा। मालदा हिंसा में जब बंगाल पुलिस ने देखा दोस्तों, बड़े बड़े अधिकारियों ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने सबको टांग दिया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद रात के 2 बजे तक मॉनिटर करते रहे, इन लोगों को समझ में आ गया। आप जानते हैं ना, कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ये टीएमसी वाले खड़े होकर के हंगामा करते रहते हैं, सिर्फ हंगामा और कुछ नहीं। कोलकाता पुलिस को समझ में आ गया कि अब ये यहां से नहीं वहां से चल रहा है, सीधे टांग दिए जाएंगे। इन्होंने, कोलकाता पुलिस ने एक मामला दर्ज किया। कोलकाता पुलिस ने 31 मार्च और 1 अप्रैल को सीईओ बंगाल के दफ्तर के बाहर जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें 2 टीएमसी के पार्षद हैं, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। 18 गिरफ्तारियां हुई हैं। टीएमसी के पार्षद का नाम बताता हूं, शांति रंजन कुंडू और सचिन सिंह। इसका मतलब काम तो हो रहा है ना। देखिए, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है ना, तो फिर वो एक लीगल बाइंडिंग होती है, ऐसे ही नहीं खत्म होता। और अभी चुनाव आयोग लंबी पारी खेलने में है। ये मत समझिएगा कि इस बार बस चुनाव खत्म और चुनाव आयोग गया, ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार तो नहीं होने जा रहा है, ये लिख लीजिए। एक्शन नंबर 7 दोस्तों, सर के खिलाफ जो ये लोग करते हैं ना धरना प्रदर्शन, कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन जो एसआईआर पर हो रहा है, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने साफ साफ स्थानीय प्रशासन को यह हिदायत दी है कि कानून का अगर कोई उल्लंघन करे, इमीडिएटली गिरफ्तार कीजिए। बिना अनुमति के कोई जुलूस, बैठक, सभा आयोजित की ही नहीं जा सकती। पहले इजाजत लीजिए, अब नहीं होगा। अब कहीं हो तो तुरंत आप कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए, गिरफ्तारी कीजिए। एक्शन नंबर 8, बंगाल में चुनाव के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस रहेंगे दोस्तों। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था कि चुनाव की घोषणा हुई, टीएमसी की जीत हुई और बरस पड़े अपने ही बंगाल की जनता पर टीएमसी के लोग बुरा सलूक करने लगे, मारपीट, भागने लगे लोग। इस बार चुनाव आयोग ने तय किया है कि 500 कंपनियां रहेंगी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इस बार चुनाव आयोग छोड़ेगा नहीं। चुनाव आयोग पूरे अपने कंट्रोल में रखेगा। और इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भैया पूरा ब्रेकडाउन है, ये जीत भी जाए। हालांकि ये जीतेंगे नहीं इस बार, मुझे तो नहीं लगता, किसी भी कीमत पे नहीं जीतेंगे। लेकिन अगर कुछ भी हो तो इस बार तो केंद्र सरकार के पास भी अधिकार होगा कि ये कभी भी राष्ट्रपति शासन लगा दे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। अगले एक्शन पे आइए, एक्शन नंबर 9। चुनाव आयोग ने तय किया है दोस्तों कि 200 अतिरिक्त कंपनियां जो ईवीएम मशीनें होती है ना, उसकी देखरेख के लिए रखी जाएंगी। और कई दिन तक क्यों रखी जाएंगी ये भी मैं बताता हूं। कई बार गड़बड़ी होती है, कई बार पुनर्मतदान की मांग होती है। अब जानते हैं ना, आजकल वेबकास्टिंग इस बार शुरू कर दिया है।
कि पता चला कि बाहर तो सब ठीक लग रहा है, अंदर में टीएमसी के लोग जबरदस्ती धमका करके अपने फेवर में वोटिंग करवा लेते हैं। अब अगर जरा सा भी कहीं मिला तो चुनाव आयोग ने तय किया है कि उस चुनाव को रद्द करके दोबारा मतदान होगा। तो इसके लिए 200 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की गई। यह है एक्शन नंबर 9। एक्शन नंबर 10, दोस्तों आपको जैसा मैंने पहले बताया था कि यह चुनाव बड़ा ऐतिहासिक है। पश्चिम बंगाल में भारत के अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक कंपनियां तैनात की जा रही हैं। 2400 कंपनियां दोस्तों, 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस, 2.5 लाख। चुनाव में भी 32-3500 लगते हैं पूरे देश में। लोकसभा चुनाव की बात कह रहा हूं, बाकी 4 राज्यों में इतने नहीं है मिला करके जितना बंगाल में है। अब नया फैसला यह आया है कि 17 अप्रैल तक सबकी तैनाती कर दी जानी है। यह है एक्शन नंबर 10। एक्शन नंबर 11 दोस्तों, यह देख लीजिए, चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। फैसला यह किया है कि जो भी टेंटेड नेता हैं, जो दागी नेता हैं, जिन पर पुलिस के गंभीर इल्जाम है, गैर जमानती वारंट है, उन सब के जो सुरक्षा दी हुई है उनको खत्म कर दिया जाए, बिना किसी भेदभाव के, किसी भी पार्टी के हो। ऐसा नहीं है कि, लेकिन आप जानते हैं बंगाल में कौन है भाई? टीएमसी का 15 साल से शासन है, तो इसका मतलब है टीएमसी के नेताओं पर बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है। एक और आपको एक्शन बता देता हूं दोस्तों, ईडी ने टीएमसी के 2 मंत्रियों सुजीत बोस और रथीन घोष, इन दोनों को तलब किया है। सुजीत बोस को 6 अप्रैल को, रथीन घोष को 8 अप्रैल को, दोनों को बुलाया है। नगर पालिका भर्ती घोटाला जो है, भ्रष्टाचार का मामला है, दोनों में बुलाया है। तो दोस्तों आप ये बात समझ सकते हैं इस कहानी को देख करके कि सुप्रीम कोर्ट के कहने का कितना व्यापक असर पड़ता है। देखिए, मैं मानता हूं दोस्तों स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, कम से कम पश्चिम बंगाल में। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी जानता है भाई। उसने भी कहा ना, इतने राज्यों में हो गया सर, ये बंगाल में ही क्यों आता है? किचकिच, हर वक्त झगड़ा झंझट, कुछ नहीं। और भाई बंगाल के लिए कहा गया कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इस तरीके से कहा गया है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे भारत सरकार हो, तमाम एजेंसियां सब ये कोशिश में लगी हैं कि इस बार बंगाल में किसी भी तरीके का हिंसा ना हो, कोई गलत काम ना हो, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाए, लोगों में डर ना हो। अब देखिए क्या होता है, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं, ये चैनल जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।